हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत है सौंदर्य एकेडमी में। आज मैं लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री का प्रमुख पॉइंट जो एफ ब्लॉक एलिमेंट से संबंधित रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह सौंदर्य एकेडमी है और ये मेरा पिक लगा हुआ है। एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। चलिए थोड़ा पतला ले लेता हूँ इस कलम को। चलिए जूम आउट कर लेता हूँ इसको। चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट। व्हाट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 इंटू एफ ऑर्बिटल्स में प्रवेश करता है उन्हें हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। मतलब ये जो दिया हुआ है n-2 इंटू एफ, ये जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर कोई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट में रखा जाएगा या उन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। इन्हें इनरमोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ये आवर्त सारणी के नीचे अलग से दो पंक्ति में रखे जाते हैं और इसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो कुल तत्वों की संख्या इसमें कितनी है? तो कुल तत्वों की संख्या 28 दिए हुए हैं। कुल तत्वों की संख्या कितने हैं? 28 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी का पोजीशन। तो देखिए भाई, ये आवर्त सारणी का पोजीशन है जिसमें मैं बता दूं कि ये जो दिया हुआ है ये एस ब्लॉक एलिमेंट दिया हुआ है, इसमें एस ब्लॉक का एलिमेंट रहेगा। ये जो है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट रहेगा। ये जो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट रहेगा और नीचे में जो दिया गया है ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ये दोनों है और यहाँ पर एफ ब्लॉक का एलिमेंट लिखा हुआ है, जिसमें से 4F जो है वह लैंथेनाइड ग्रुप से बिलोंग करेंगे, 5F जो है एक्टिनाइड ग्रुप से बिलोंग करेंगे। चलिए अगली बात क्या है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना कौन सा रहेगा? तो n-2f का जो इलेक्ट्रॉन जो इसमें आएंगे 1 से लेकर के 14 तक, और यहाँ पर n-1 ये स्टार्टिंग होगा जो नोबेल गैस का होगा, और ये जो है ये दिया गया है जिसमें आपका ये कॉन्फ़िगरेशन जो दिया हुआ है इसमें डी का जो है कितना रहेगा? तो 0 से 1 रहेगा और ns 2 तक रहेंगे। जहाँ पर क्या है n क्या है? तो सुनिए, n है आवर्त संख्या, f क्या है n-2 का उपकक्षा, d क्या है n-1 उपकक्षा, s क्या है? तो ये बाह्य कक्षा है। s क्या है? बाह्य कक्षा है। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं, लैंथेनाइड 4F सीरीज़। इसमें देखिए लैंथेनाइड को हम लोग जानेंगे। लैंथेनाइड का क्रमांक जो स्टार्टिंग होगा वह स्टार्टिंग होगा 58 से और लास्ट होगा 71 पर। मतलब स्टार्टिंग होगा 58 से, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सेलेनियम का जो 58 पे है, और सेरियम जो Ce लुटेटियम Lu तक जो लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे, 1 मिनट इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं। चलिए अब आइए। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पीरियड कहाँ से होता है? Ce से, जिसको सेरियम कहेंगे, और ख़त्म होता है Lu से, जिसको लुटेटियम कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 58 है और इसका एटॉमिक नंबर 71 है। तो ये आपका शुरुआत हो गया और ये आपका लास्ट हो गया जो लैंथेनाइड ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। चलिए आइए एक्टिनाइड जो 5F सीरीज़ के हैं, इसमें परमाणु की क्रमांक कितना से शुरू होगा? तो 90 से शुरू होगा और 103 तक ख़त्म हो जाएगी। जो स्टार्टिंग होगा थोरियम से और
लॉरेंशियम जो Lr तक ये फैले हुए रहते हैं और अधिकांश तत्व रेडियोधर्मी के होंगे, रेडियो एक्टिव नेचर का होगा। इनमें अनेक ऑक्सीकरण, एक मिनट ये गलत लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती है, यहाँ पे करण होगा, ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। चलिए ये इसमें एलिमेंट को देख लीजिए, ये है एक्टिनाइड का एलिमेंट जो लास्ट शुरुआत होता है थोरियम से। शुरुआत कहाँ से होगा? थोरियम से शुरुआत होगा और लास्ट होगा Lr से लास्ट होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। प्रमुख गुण, मतलब कि F ब्लॉक के एलिमेंट रहेंगे, उसमें क्या क्या गुण पाया जाएगा? तो सभी धातु होंगे, इसमें क्या रहेगा? सभी धातु प्रवृत्ति के रहेंगे। नेक्स्ट है कि अच्छे विद्युत और ऊष्मा का चालक होंगे। इनके आयन सामान्यतः रंगीन होंगे, कारण इसमें FF इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, इसके कारण इसका आयन क्या होगा? रंगीन होगा। अधिकांश तत्व पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पाया जाएगा। एक्टिनाइड में विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? La पर 3+ और Lu पर 3+ तक परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या धीरे धीरे कम होती जाती है। मतलब कि त्रिज्या अगर लेफ्ट से राइट अगर चलिएगा तो यहाँ पर त्रिज्या की क्या हो जाएगी? कमी होती जाएगी, त्रिज्या कम होती जाएगी। कारण क्या है? 4f इलेक्ट्रॉन की कमज़ोर शेल्डिंग इफेक्ट है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यही चीज़ दिखाया गया है कि जो ये लेंथेनाइड है वो लेंथेनाइड बड़ी त्रिज्या है, लेंथेनाइड का क्या है? बड़ी त्रिज्या है, और ये आगे की ओर जैसे ही बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, त्रिज्या होगा यहाँ पे, त्रिज्या, इसको रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। चलिए अगला चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की ओर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको ऑक्सीकरण अवस्था अगर हम लोग कहेंगे तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अवस्था लेंथेनाइड का हो जाएगा +3 और एक्टिनाइड का कितना होगा? +3 भी आएगा, +4 भी आएगा, +5 भी आएगा, +6 भी आएगा, +7 भी आएगा। मतलब इसका ऑक्सीकरण अवस्था जो है वह 3, 4, 5, 6, 7 तक की ये फैलेंगे। चलिए एक्टिनाइड और लेंथेनाइड में अंतर है, इस अंतर को आप क्या कीजिएगा? स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या फिर आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। इसमें श्रृंखला कैसी पाई जाएगी? तो श्रृंखला 4f पाया जाएगा और 5f पाया जाएगा। परमाणु की क्रमांक कितना होगी? तो लेंथेनाइड बिलोंग करेगा 58 से और 71 तक, और ये बिलोंग करेंगे 90 से 103 तक। तत्व कौन सा रहेगा? तो Ce से लेकर के Lu तक का तत्व रहेगा, यहाँ पर Ts से लेकर के Lr तक का रहेगा। रेडियोधर्मिता क्या है? तो अधिकांश गैर रेडियोधर्मी के होंगे और अधिकांश इसमें रेडियोधर्मी होंगे। ये इसके मुख्य विशेषता हो जाएंगे। मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? इसका +3 ही मात्र है और इसका 3 से लेकर के 7 तक का ऑक्सीकरण अवस्था है। और इसका जो क्या लिखा हुआ है, चलिए इसको छोड़िए, उदाहरण में दिया गया है Ce&Sm और इसका दिया हुआ है यूरेनियम, प्लूटोनियम और Am दिया हुआ है। चलिए अगला चलते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट रंगीन होने का कारण क्या है? तो रंगीन होने का कारण क्या है? F ऑर्बिटल्स में उपस्थित अपूर्ण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण F ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, जिसके कारण इनकी यौगिक क्या हो जाते हैं? रंगीन दिखाई पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए रंगीन कलर का इनके यौगिक शो हो रहा है। इसका यूज क्या है? तो यूज यहाँ पे देख लीजिए।
सी का यूज क्या है, तो गैस के लाइटर में प्रयोग किया जाता है। एन डी का यूज क्या है, शक्तिशाली चुंबक में किया जाता है। एल ए का प्रयोग क्या है, कमरे के लेंस में ऑप्टिकल ग्लास में किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। प्लूटोनियम का कहाँ किया जाता है, परमाणु रिएक्टर और हथियारों के निर्माण में किया जाता है। आइए प्रमुख प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हैं कि इस पर कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लेंथेनर कंडक्शन क्या है, इसका जवाब आप लोगों को लिखना होगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, इस तरह के इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। नेक्स्ट है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड में अंतर लिखिए। तो इसका लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर आप लोग कर देना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि इसका अंतर क्या है। एक्टिनाइड अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित क्यों करता है, जो एक्टिनाइड ग्रुप है वह अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों प्रदर्शन कर रहा है, इस चीज़ को बतानी है। नेक्स्ट है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट रंगीन होने का कारण क्या है। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए HW के लिए रहेगा, होमवर्क के लिए रहेगा। आप लोग इसको लिख करके और हमारे कमेंट बॉक्स में किसी भी चैनल पे, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर आप यूट्यूब पर इनका कमेंट आप साझा कर सकते हैं। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन रहेगा आपके पास तो क्वेश्चन भी आप इसके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।